बोल मुरलिया वाले की अब थोड़ा शांति का परिचय दीजिए, कथा की ओर चले, क्योंकि अभी कंस वध और उसके बाद विवाह की भी कथा होगी ना। तो आप सभी लोग प्रेम से शांति से कुछ क्षण और कथा का आनंद लीजिए, क्योंकि कथा आज और कल, आज का दिन तो मानो विवाह आनंद में जाना ही है, और कल अंतिम दिवस की कथा रहेगी। कल कथा का विश्राम दिन रहेगा। बोल मुरलिया वाले की जय हो। तो भगवान, इसमें लाल रंग बल्लू तुरंत पानी, कुछ नहीं इसे बल्लू बस अब भूनना है पानी। हाँ हाँ हाँ, बस किसी को रूली वूली डाल दी। गाँव की परंपरा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सावरे सरकार की जय हो। तो आज श्री भगवान ने कुवलिया पीड़ नामक हाथी का वध किया, और भगवान हाथी का जब वध किया और उसके दांतों को उखाड़ कर श्री भगवान ने कहा कि चलो इसे ले जाकर कंस को उपहार दे देंगे, क्योंकि कंस मामा है। इसलिए आज भगवान गए हैं जहां पर कंस विराजमान था, मलयुद्ध हो रहा था, उसकी रंगभूमि जब पहुंचे हैं युद्ध के, जहां लोग कुश्ती लड़ते थे, अखाड़ा उसका, और जब अखाड़े में पहुंचे हैं तो क्या होता है, जब वहां पर पहुंचे हैं तो कंस बैठा है, वहां पर उसके दो बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक और चांडूल, दोनों ने देखा कि कन्हैया आए हैं, और इधर कंस को खबर मिल ही गई थी ना कि उनका जो हाथी था कुवलिया पीड़, उसे इन्होंने मार दिया। तो कंस ने अपने दोनों ही पहलवानों से कहा कि कोशिश ये रहे कि ये बच के न जा पाए, इसे यही पटकनी लगा के खत्म कर देना है। चारों और मुष्टिक ने कहा कि महाराज क्यों चिंता करते हो, हम तो ऐसा पटकेंगे कि ये उठने के लायक नहीं रहेंगे। तब तक किसी ने कहा कि भैया तुमसे भी बड़ी बड़ी पहलवान गए थे, और उनका वो ऐसा पटकीस कि वो तो उठना छोड़ो, तो ये छोड़ दिए। तब श्री भगवान जी वहां पहुंचे तो मुष्टिक ने कहा कि हमसे आप युद्ध करो, मलयुद्ध होगा, कुश्ती हो। कन्हैया बोले कि देखो कुश्ती तो बराबरी वालों में ही होती है ना,
अब हम छोटे छोटे बच्चे और आप इतने बड़े पहलवान, हमसे कहाँ कुश्ती, और हम तो आपसे कुश्ती लड़ने के योग्य ही नहीं है। चारुओं बोला नहीं, हमने तो सुना क्या है जे का महाराज भेजी आज तक लौटा नहीं। तो जब तुम पूतना मार सकते हो, तृणावर्त मार सकते हो, अगासुर मार सकते हो, धेनुकासुर मार सकते हो, कागासुर मार सकते हो, और सुना है कालिया नागे के फन पे भी तुम नाचे हो, तो इतना सब जब तुम्हारे पास, और उससे ज्यादा भी सुना कि इतना बड़ा विशाल गोवर्धन उठा भी लिया। अब इतना पहलवान होकर इतना आप हमसे लड़ने के लिए कह रहे हो? कन्हैया बोले हम देखने में बच्चे नहीं दिख रहे क्या? हम बच्चे हैं, हम नहीं लड़ सकते। बोले नहीं, पहलवान हो, और मोटे तगड़े होते तो आपसे लड़ते, मान लेते पहलवान है, लेकिन अब पातर गुबर हम कहाँ पहलवान हैं। अच्छा, कहीं कहीं ज्यादा मोटा तगड़ा भी होना नुकसानदेह है। एक बार लखनऊ में अभी 4-5 महीने पहले की बात है, 4-5 महीने क्या है, ऐसे कुछ लगभग रहा, 4-5 महीने पहले की बात। लखनऊ में थे तो अब तो वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे जिनसे मुलाकात करना था, मिले आदरणीय शेष नारायण जी। तो आदरणीय शेष नारायण जी जहाँ जब हम पहुंचे तो किसी ने हमारा परिचय दिया कि ये बहुत बड़े पहलवान हैं। अच्छा, मन ही मन हम सोच रहे थे कि ऐसे 2-4 हो काऊ कुश्ती में कूदा दे, बाद में 2-4 दिन हमको उठा के लावे। हाँ भाई, कोई भरोसा तो नहीं है। अब इतनी बड़ी राजधानी में और बड़े आदमी के सामने बता दें कि ये महाराज जी तो कहीं कथा तो बढ़िया करते हैं, साथ ही कुश्तियों बहुत लड़ते हैं, तो उतना परिचय तो मिश्रा जी के सामने हुआ। तो मिश्रा जी ने कहा तो बढ़िया है, लेकिन आप तो कुश्ती उश्ती लड़ लेते महाराज जी। हमने कहा नहीं, अब ऐसा तो कुछ नहीं। बाद में उनका चुप्पे बाहर लेके आए, जिसने परिचय दिया, हमका बेटा तुम हमका कुश्ती लड़त कब देखे? अरे लेकिन महाराज जी एक दिन हनुमानगढ़ी में मिले थे ना, हम कहा कि हनुमानगढ़ी रहा तो कुश्ती ये लड़त है। हमका किंचा थोड़ा सा ध्यान रखो, नहीं तुम कहूँ ऐसे मैदान हो कुश्ती का अखाड़े में तो कहा है कि नहीं महाराज जी भी कुश्ती लड़ते हैं। बाद में शेष नारायण जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोग हैं, इनका तो फंसा दे। तो इधर हम भाई समाज की सोच की तो कही नहीं सकते ना। एक बार ऐसे एक मरीज को देखने जाना था, तो ये होता है कोई बीमार आदमी जब देखने जाओ तो कुछ फूल फल लेके जाना चाहिए, गुलदस्ता ले जाओ कि भाई हरा भरा रहे जीवन, एक कामना भाती। तो ऐसे हुआ, हम जब जा रहे थे तो रास्ते में रुके, तो हमने कहा चलो भाई थोड़ा सा फल ले लें, क्योंकि बीमार आदमी है उसे देखना जाना, तो कुछ उपहार में भाई मिठाई समोसा तो ले नहीं जा सकते, डॉक्टर मना किए हैं। तो ये हुआ कि फल ले लें, और हमने कहा फूल अगर बढ़िया मिल जाए तो फूल ले लीजिए। अब वहां गए तो वो आदमी और होशियार निकला कि महाराज फूल कहे तो कहे फूल तो कम होंगे, माला ले लो 2-4। अब उसने फूल की जगह माला खरीद ली और पन्नी में इकट्ठा कर लिया। अब जो बीमार आदमी जिसको अस्पताल में देखने गए, तो हमने कहा भाई लो वो पन्नी लो। तब फल तो निकाल के दिया सामने, तब तक हमने कहा वो फूल का है, तो वो माला निकाल के देने लगा। तो एकदम वो आदमी घबरा गया कि ये क्या लाए हो, कहीं आपको क्या लगा कि हम अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं। तो देखा, हमने कहा भाई ये सब क्या है, तो बोले महाराज जी आप फूल बोले, तो हमने सोचा माला में ज्यादा फूल लेते हैं, माला ही ले चलो।
तब उसकी बात लगा, तो इसलिए कथा में हमने भी कम माला पहनना शुरू कर दिया। हमने कहा कि लगता है कि माला बोल मुरलिया वाले की। तो इधर मुष्टिक और चारून दोनों कन्हैया से कहते नहीं आपको युद्ध लड़ना है। श्री भगवान कहते कि हम नहीं लड़ेंगे। मुष्टिक और चारून बार बार धक्का देता, नहीं लड़ो लड़ो। भगवान ने कहा, बलराम जी को इशारा किया कि चलो अब लड़ी लो। और जब लड़ना प्रारंभ किया, मलयुद्ध होने लगा, तो भगवान ने मुष्टिक को ऐसी पटकनी लगाई और उसके ऊपर उसके सीने पर बैठकर जोर से एक घूसा उसके सिर पे जैसे मारा कि उसके प्राण पखेरु। बलराम जी ने चारून का वध किया, मुष्टिक को भगवान ने। अब कंस को लगा कि हमारे यहाँ तो दो ही पहलवान थे सबसे बड़े, ये मारे गए तो अब पक्का है कि मुझे कोई नहीं बचा सकता। बस भैया फिर क्या था, कंस अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागा। और कंस जैसे ही अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागा है, आज श्री भगवान उसके पीछे दौड़े हैं। कंस के पीछे भगवान दौड़े हैं आज, और कंस को पकड़ के लाए। बाल खींचते हुए भगवान ले जाने लगे। कंस ने कहा कि लाला ये मेरे बाल छोड़, दर्द होता है। भगवान ने कहा कि इसी प्रकार तो तूने मेरी मां के बाल पकड़े थे। अरे निर्दयी, तुझे अभी संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तूने इतना पाप किया है कि तेरे पाप का भार अब इस पृथ्वी नहीं सह सकती, इसलिए यह भार को उतारना पड़ेगा। कंस अपने काल को बार बार मारना चाहता था, लेकिन जिसको मारने का प्रयत्न कर रहा था, कंस जान नहीं पाता था क्रोध में कि जिसकी मृत्यु जिससे जिस जगह लिखी है संभवतः उसी जगह होनी है। क्षण भर भी कोई बदल नहीं सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। और आज भगवान श्री कृष्ण जी कंस को कहते हैं कि याद कर तू कितने ऋषियों को मारा, कितने निर्दोष बालकों की हत्या कराई तूने। नवजात शिशु जन्मे थे, उन नवजात शिशु की तूने हत्या कराई है। पूतना ने मारा था ना, 6000 बच्चों को मार दिया था पूतना ने। बोले तू बाल हत्यारा है, अधर्मी है, तुझे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। खींचते हुए भगवान कंस को उसी स्थान पर मलयुद्ध जहां पर हो रहा था लाए कि ऐसे अधर्मी, ऐसे पाखंडी पापी अत्याचारी को इस बीच सभा में मारा जाए कि लोग उसके संहार को होता हुआ देखें और विचार करें कि जो कोई पाप करता है उसका अंत निश्चित ही ऐसे होता है। और भगवान आज कंस को मारने के लिए उसी स्थान पर लेके आए जहां सभा एकत्र हुई थी।
और भगवान की छवि देखकर लोग अपने अपने भाव में उनके दर्शन कर रहे थे कि कामनी निहार काम संतन विचारे राम, योगियन को योग ध्यान सिद्धन विशेखिए, दुर्जनन को दशा शूल मल्हन को ब्रज तूल, शत्रुन को सूर प्रजापति पैखिए, घन घटाय मोरन को चंद्रमा चकोरन को, कंस जान काल ग्वाल बाल जान सखा, और एक ही नंदलाल के रूप अनेक देखिए, कोई उन्हें मित्र जानता, कोई सखा जानता, कोई पति रूप में जानता, तो कोई योद्धा जानता है। संत उन्हें भगवान जानकर पूजते हैं। गोस्वामी जी ने भी तो लिखा है, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जैसी, प्रभु मूरत देखी जैसी, प्रभु मूरत देखी जैसी। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूरत भी उसी प्रकार से दिखी। और आज देवता आदि हाथों में पुष्प लिए खड़े हैं, क्योंकि जगत का कल्याण करने के लिए भगवान कंस का वध करके जा रहे हैं। जगत के कल्याण के लिए कंस का भगवान वध करने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कंस को आज भगवान खींचते खचोरते लेके आए हैं, सभा मध्य में रखा कंस को, और भगवान ने आज कंस को मारने के लिए अपने हाथ उठाए हैं और कहा कि कंस स्मरण कर, तू अपने जीवन को स्मरण कर कि कितने पाप तूने किए हैं, कितने अत्याचार तूने किए हैं। आज उन सभी अत्याचारों का फल मैं तुझे देने जा रहा हूँ। जिस तरह तूने उन निर्दोषों की हत्या की है, जिस तरह माओ के नवजात शिशुओं को मारा और माओ को रोता बिलखता तूने छोड़ा है, तुझे अभी संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है कंस। आज कंस त्राहिमाम करता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि बाल हत्यारे को चाहे जो हो जाए उसे नहीं छोड़ना है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसे दंड मिलेगा। आज भगवान उस बाल हत्यारे को दंड देने के लिए आज अपने दोनों हाथ आकाश में उठाए और कहा कि कंस सावधान सावधान, अब तुझे कोई नहीं बचाएगा, तुझे कोई नहीं बचाएगा। और भगवान श्री कृष्ण जी आज कंस देखता है भगवान को काल के रूप में, भगवान हाथों को उठाए हैं और जोरदार जैसे ही मुक्का मारा कि कंस के प्राण निकल गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह आज कंस का वध कर श्री भगवान ने संत जन का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कंस का उद्धार हुआ, देवता आदि ने पुष्पों की वर्षा की, सभी लोग जय जयकार करने लगे। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को बंदी गृह से छुड़ाया। उग्रसेन महाराज जी ने कन्हैया से कहा कि अब यह राजपाट मथुरा आपके अधीन है। कन्हैया ने कहा, नाना श्री यह मथुरा मेरे अधीन नहीं है, यह तो आप ही की है, हम तो आपके दास बन के सेवक बन के यहाँ रहेंगे।
महाराज उग्रसेन ने देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। आज भगवान कन्हैया अपने माता पिता देवकी और वसुदेव से मिलते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज भगवान ने उस दुष्ट का संहार कर अपने माता पिता एवं नाना उग्रसेन को बंदी गृह से छुड़ाया। महाराज उग्रसेन जी के पास नंद बाबा आए, कहा कि अभी हम यहाँ से अपने मथुरा छोड़ के यहाँ से हम गोकुल जाएंगे। कन्हैया से कहा कि बेटा आप भी। कन्हैया ने कहा बाबा बस 3 दिन और रुकूंगा, चौथे दिन चला आऊंगा। नंद जी को और ग्वाल वालों को वहीं से भगवान विदा करते हैं और भगवान बलराम जी के साथ में मधुपुरी में निवास करते हैं। समय भय आया कि अक्रूर उग्रसेन जी महाराज ने कहा वसुदेव अब अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार एवं उनका उपनयन के साथ शिक्षा अध्ययन होना चाहिए। सांदीपनी आश्रम में शिक्षा के लिए भगवान को भेजा गया और भगवान सांदीपनी आश्रम में शिक्षा के लिए गए और अल्पकाल में समूची विद्या 16 कला 64 विद्या एकत्र कर भगवान शिक्षा ग्रहण करके मथुरा आए। मथुरा भगवान रह रहे थे। एक दिन की बात है कि मैया देवकी, आज मैया देवकी ने विचार किया कि यशोदा अपने लाला कन्हैया को नित्य माखन मिश्री का भोग लगाती थी यशोदा, लेकिन आज कन्हैया जब यहाँ रहते थे और उसके बाद गुरुकुल गए, गुरुकुल से लौटे, तब कभी मैंने यह उन्हें खिलाया नहीं, उनके पसंद का कोई भोग नहीं लगाया। न हो कन्हैया के लिए आज मैं माखन और मिश्री लेकर जाऊं। कन्हैया के लिए माखन मिश्री लेकर जाने के लिए हुई, एक थाली में माखन और मिश्री रखी और आज कन्हैया को देवकी माखन और मिश्री लेकर गई। और जैसे कन्हैया के कक्ष में पहुंची हैं तो देवकी देखती क्या है कि कन्हैया रो रहे हैं, कन्हैया रो रहे हैं। माखन मिश्री की थाली वहीं देवकी ने रख दी और देवकी वहां से चली आई। वसुदेव जी से कहा कि स्वामी न जाने क्या है कि जब से कन्हैया गुरुकुल से आए हैं मानो उनका मन मथुरा में लगता नहीं। और आज तो मैंने भोजन की व्यवस्था की कि मैं कन्हैया के पसंद का भोजन कराऊं, तो कन्हैया के कक्ष में लेके गई तो कन्हैया रो रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ पूछूं, लेकिन क्या पूछती। अरे मैंने तो जन्म दिया था लेकिन पाला यशोदा ने है, और यशोदा से ज्यादा मेरे लाला को कौन जान सकता है। तो मैं पूछूं तो किस भाव से पूछूं। हिम्मत नहीं हुई स्वामी, थाली वहीं रख कर मैं लौट गई। इतने में उद्धव जी महाराज आ गए। बृहस्पति महाराज के शिष्य है ना उद्धव जी से कहा कि जाओ उद्धव पता करो थोड़ा क्या बात है, क्यों दुखी है। श्री उद्धव जी महाराज कन्हैया के कक्ष में पहुंचे और कन्हैया को रोता हुआ देखा तो कहा कन्हैया आप रो रहे हो। अरे आप ब्रह्म हो, परमात्मा हो, भगवान हो, और कभी ब्रह्म भगवान और परमात्मा ये कभी रोते हैं। अरे जिन्हें भक्ति भाव प्रसन्न किया जाता है, जो मोह माया के बंधन से परे हैं, ऐसे भगवान कभी रोते हैं। कन्हैया क्या बात है, क्यों रोते हो।
कन्हैया कुछ बोल ही न पावे, फिर भी कहा बताओ तो कन्हैया क्या बात है, क्यों रोते हो? तब कन्हैया ने कहा कि उद्धव मोही ब्रज विसरत नाय, हंस सुता की सुंदर करिलब और कदमन की छाव, उद्धव मोही ब्रज विसरत नाय। उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव जी बोले कि अरे कन्हैया, उन गवार अनपढ़ ग्वाल वालों के लिए तुम आंसू बहा रहे हो? अरे तुम तो ब्रह्म हो, तुम्हें किसी के लिए रोने की क्या जरूरत है? कन्हैया ने कहा कि वो तो इतना सुंदर उपदेश देते हो, तो क्यों ना तुम जाके उन ग्वाल वालों को भी समझा दो कि वो भी मुझे न याद करें। जब वो नहीं याद करेंगे तो मैं भी भूल जाऊंगा। जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना कहना कहानी, भेजा है कहना कहानी, भेजा है सुसुने की जगह ले कर आना कहना कहानी, भेजा है। और भगवान कन्हैया उद्धव से कहते हैं, उन्हें समझाना कि अब मुझको न याद करे, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि अब मुझको न याद करे, एक छलिया के लिए बर्बाद करे, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती है उसकी, फिर वो क्या कहती है उसकी, बात हमसे आकर तुम कहना कहानी, भेजा है कहना कहानी, भेजा है।
चैन से सोता परदेसी के प्रीत में पागल हो परदेसी प्रीत में पागल हो इस धोखे में तुम मत रहना कहना का नहीं भेजा है कहना का नहीं भेजा है आज भगवान के नैया उदो से कहते हैं उदो आप जाइए और उन गोपियों को समझा दे कि कन्हैया बेवफा है चलिया है ऐसी नफरत भर दो कि वो हमको भूल जाए कहते हैं मेरे लिए नफरत